दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही खास और विशेष होने वाला है, तो वीडियो में अब तक बने गलती से भी स्किप ना करें। और आप इस चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ काली अवश्य लिखें। दोस्तों तो सुनते हैं आज का संदेश, माता काली क्या कहना चाहती है। दोस्तों वीडियो में अब तक बने गलती से भी स्किप ना करें। दोस्तों मेरे बच्चे, अगले 24 घंटों में यह गलती बिल्कुल मत करना। अन्नदान तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर कोई निर्धन या साधु आए तो कम से कम एक कटोरी आटा दे दे, थोड़ा पानी पिला दे, खाली हाथ मत जाने देना। जब तू दया का भाव अपनाएगा तो तेरी जिंदगी रातों रात बदल जाएगी। तेरे शत्रु जो तुझे बर्बाद करने की साजिश रचते हैं, वह सब विफल हो जाएंगे। तू धन गिनते गिनते थक जाएगा। मैं जानती हूँ तेरे कई सपने अधूरे पड़े हैं। इतनी मेहनत की लेकिन फल ना मिला। लेकिन अब माँ काली ने बड़ा संकेत दिया है। माँ कर्म फल की दाता है और अब तेरी अच्छी कर्मों का फल मिलने वाला है। सालों की मेहनत रंग लाएगी। बस अंत तक रुको, क्योंकि अगले 24 घंटों में तेरे घर में एक रहस्यमयी घटना होने वाली है। मेरी हर बात ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है, झूठ नहीं बोलती। जो इस संदेश को नजरअंदाज करेगा वो जीवन की सबसे बड़ी भूल करेगा। इसे टालना मत। दोबारा ऐसा मौका ना मिले कि तेरी जिंदगी बदल सकता है। अगले 24 घंटों में तेरे घर में एक दिव्य शक्ति के कदम पड़ने वाले हैं। यह शक्ति तुझे मौत के मुंह से भी बचा सकती है। कौन है यह, क्या चाहती है, और इसे नाराज मत करना। सब गहराई से बताएंगे, लेकिन पहले लाइक कर लो और कमेंट में जय माँ दुर्गा लिख दो। यह दिव्य शक्ति किसी भी रूप में आ सकती है, जानवर, पक्षी या किसी और। कोई जीव जंतु घर में घुसे तो सामान्य मत समझना। यह देवता का रूप है, खुशियाँ लाने आया है। अगर गौ माता, सांप, कोई पशु या पक्षी आए तो मारने की कोशिश मत करना, वरना बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। यह तेरे कष्ट हरने आया है, पाप मत बढ़ाना। यह शक्ति सालों से तेरे परिवार की रक्षा कर रही है, कई बार मौत से बचा चुकी है। यह साक्षात देवी का रूप है। माँ काली ने तेरे लिए 2 बड़े संदेश भेजे हैं जो जीवन बदल देंगे। सालों की तड़प मेहनत अब फल देगी। जो चीजें ना मिली वो अब मिलेंगी। तेरी मेहनत सफल होगी। अगले 24 घंटों में तेरे शत्रुओं का सर्वनाश होगा। वो कितना भी जोर लगाएं, तेरा कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। सालों के आंसू परेशानियां अब हल्की होंगी। हर आंसू का बदला मिलेगा। जो पीठ पीछे धोखा दिए वो तेरी तरक्की देखकर खून के आंसू रोएंगे। लेकिन सावधान, अगले 24 घंटों में 3 भयानक अनहोनी घटेंगी। सुनकर हाथ पैर कांप जाएंगे। अब ध्यान से सुनो, यह कौन सी है और कैसे बचना है। सालों बाद पहली बार ऐसी घटना, कहीं से बड़ा दुख पीड़ा मिल सकती है, लेकिन उसी वक्त कोई अच्छी खबर भी आएगी। अगर परेशानी आए तो उसके साथ आने वाले अवसर को हाथ से मत जाने देना। मैं जानती हूँ तू सालों से परेशान है, लेकिन दुख आएगा, पर उसमें फंसकर मौके मत गवाना। खुशियाँ भी दरवाजे पर हैं, लेकिन 3 सावधानियां बरतनी होंगी, वरना सब बर्बाद। जीवन में खुशियाँ बार बार नहीं आती। ग्रहों की स्थिति ठीक हो रही है, परिवार में खुशियाँ लौट रही हैं। कोई गलती मत करना, वरना यह खुशियाँ रूठ जाएंगी। पहली सावधानी, अपने रहस्य को रहस्य ही रखो। कोई खुशी, कोई बात का ढिंढोरा मत पीटो। लोग तुझे उलझाने, हंसाने, पीठ पीछे धोखा देने के लिए ही इंतजार करते हैं। अगले 24 घंटों में जो काम करो, फैसला लो, उसे गुप्त रखो, प्रचार मत करो। तू पुरानी गलती दोहराता आया है।
काम पूरा होने से पहले ही सबको बता देता है, जिससे बनते काम बिगड़ जाते। शत्रु पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहा है। घर धन नौकरी सब पर वार कर रहा। घर की बातें 4 दीवारों के बाहर मत जाने देना, वरना शत्रु को नया मौका मिलेगा। जितना हो सके बातें सीमित रखो। दूसरी बात, किस्मत अब पूरा साथ देगी। पहले धोखे परेशानियां आई, भाग्य खराब लगा। तू मेहनत पूजा करता लेकिन फल ना मिला। अब चिंता मत करो, नई खुशियां आने वाली हैं। ताले खुलेंगे, लेकिन अवसर को हाथ से मत जाने देना। जिंदगी बार बार मौके नहीं देती। जो मिल रहा है उसे स्वीकार करो। मेहनत शुरू कर दो, कब दोबारा ऐसा समय आए पता नहीं। सालों के दुख, संकट, आंसू सब भूल जाओ। लोग सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं, साथ छोड़ देते। अब उनसे चिंता मत करो। जो हर सुख दुख में साथ देते वही बुलाओ। 10 में से 1 ही भला सोचेगा, बाकी साजिश रचेंगे। तेरा सबसे बड़ा शत्रु बाहर का नहीं, पीठ पीछे छुपा हुआ है। वो षड्यंत्र साजिशें रच रहा। अगले 24 घंटों में ऐसे छुपे शत्रुओं से ज्यादा सावधान रहो। उनसे दूरी बना लो, रिश्ते तोड़ दो, वरना हर खुशी सफलता में बाधा डालेंगे। साथ ही अटका धन, रुका पैसा मिलने के पूरे योग्य है। जो बहुत समय से अटका था वह अचानक आएगा। कई काम पूरे होंगे, समस्याएं दूर होंगी। जीवन में नए द्वार खुलेंगे, सफलता के, खुशियों के। कोई अवसर मत गवाना। स्वाभिमान और अहंकार में फर्क समझो। पहले अहंकार से मौके गंवाए। छोटे काम से शुरुआत करो। इन 24 घंटों में जो मिले दोनों हाथों से लो। यह घंटे महत्वपूर्ण है। जितनी मेहनत उतना फल, मेरे बच्चे। अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे केवल कानों से मत सुनना, अपने हृदय में उतार लेना, क्योंकि यह समय साधारण नहीं है। यह वह घड़ी है जब वर्षों से रुका हुआ भाग्य करवट लेने वाला है। लेकिन याद रख, करवट तभी लेता है जब इंसान स्वयं भीतर से जागता है। तूने अब तक बहुत सह लिया है। कई रातें बिना नींद के गुजारी हैं। कई बार आंसू तकिए में छुपा कर बहाए हैं। तूने किसी से शिकायत नहीं की, किसी को दोष नहीं दिया, बस चुपचाप अपने कर्म करता रहा। माँ काली यह सब देख रही थी। हर एक पीड़ा, हर एक अपमान, हर एक अन्याय उनकी आंखों से ओझल नहीं हुआ। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी सच है कि जब भाग्य बदलने आता है तो वह परीक्षा भी लेता है। आने वाले समय में तेरे सामने ऐसे हालात आएंगे जहां तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। डर वह जंजीर है जो अच्छे समय को भी बांध देती है। माँ काली निर्भयता के प्रतीक है। जब तू भय मुक्त होकर निर्णय लेगा तभी उनकी कृपा पूर्ण रूप से प्रकट होगी। अगले 24 घंटों में तू कुछ ऐसा देखेगा जो तुझे अजीब लगेगा। कोई पुरानी याद, कोई पुराना व्यक्ति या कोई भूली हुई बात अचानक सामने आ सकती है। इसे संयोग मत समझना। यह संकेत है कि अधूरा चक्र पूरा होने जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति माफी मांगने आए तो अहंकार मत करना। माफी देना तुझे छोटा नहीं बनाएगा बल्कि तेरे कर्मों को हल्का करेगा। माँ काली का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जो छोड़ देता है वही आगे बढ़ता है। तेरे घर के वातावरण में भी बदलाव आएगा। जहाँ पहले तनाव, चुप्पी और बोझ महसूस होता था, वहाँ हल्कापन आने लगेगा। लेकिन यह तभी स्थिर रहेगा जब तू वाणी पर संयम रखेगा। अगले कुछ समय में कटु शब्दों से बचना। क्रोध में कही गई बात वर्षों की तपस्या को भी जला सकती है।
अगर कोई तुझे उकसाए तो चुप रह जाना। मौन इस समय तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। धन की बात करें तो मेरे बच्चे, माँ काली ने स्पष्ट संकेत दिया है कि धन का मार्ग खुल रहा है, लेकिन यह धन लोभ के रास्ते से नहीं आएगा। यह सेवा, दया और ईमानदारी के मार्ग से आएगा। मेरे बच्चे, तेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह रही है कि तू सबको खुश करने की कोशिश करता रहा, लेकिन इस कोशिश में तू खुद को भूल गया। अब समय आ गया है कि तू अपनी सीमा तय करे। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, हर किसी को सफाई देना जरूरी नहीं। जो तुझे समझता है उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं, और जो नहीं समझता उसे समझाना व्यर्थ है। आने वाले समय में एक ऐसा निर्णय तुझे लेना होगा जो आसान नहीं होगा। हो सकता है उसमें किसी का दिल दुखे, कोई रिश्ता कमजोर पड़े, लेकिन याद रख, जो रिश्ता तुझे भीतर से तोड़ता है वह रिश्ता नहीं, बंधन होता है। माँ काली बंधनों को काटती है। यदि तूने साहस दिखाया तो वह स्वयं तेरे आगे मार्ग प्रशस्त करेंगी। तेरे शरीर ने भी बहुत कुछ सहा है। अनदेखी की गई थकान, दबाया हुआ दर्द, समय पर ना किया गया विश्राम। अगले कुछ दिनों में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना। पानी अधिक पीना, भोजन में सादगी रखना, अन्न को कभी व्यर्थ मत जाने देना। एक और भी अगर जमीन पर गिर जाए तो उसे सम्मान के साथ उठाना। अन्न का सम्मान करने वाला कभी भूखा नहीं रहता। अगर किसी दिन अचानक मन उदास हो जाए, बिना कारण भारी लगने लगे, तो समझ लेना कि भीतर कुछ शुद्ध हो रहा है। हर उदासी नकारात्मक नहीं होती, कभी कभी यह पुराने कर्मों के जलने का संकेत होती है। उस समय अकेले बैठकर माँ काली का स्मरण करना। कोई बड़ा मंत्र जरूरी नहीं, बस मन से कहना, माँ मुझे सही राह दिखाओ। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। भले ही तुझे ऐसा लगे कि कोई समझने वाला नहीं, लेकिन अदृश्य रूप में कई शक्तियाँ तेरी रक्षा कर रही हैं। कई बार जब तू बाल बाल बचा, जब कोई दुर्घटना टल गई, जब कोई बड़ी हानि होते होते रह गई, यह सब संयोग नहीं था। यह वही शक्ति थी जो अप्रत्यक्ष फल देने आ रही है। लेकिन याद रख, परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। तेरे धैर्य की, तेरी नियत की, तेरी सच्चाई की आखिरी परीक्षा बाकी है। अगर तू इन 24 घंटों में संयम, दया और विवेक से काम ले गया, तो आने वाले महीनों में तेरा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। जहाँ तू आज संघर्ष देखता है, वहाँ समाधान होगा। जहाँ डर है, वहाँ साहस होगा। जहाँ कमी है, वहाँ भरपूरता होगी। अब मैं तुझे एक अंतिम संकेत देती हूँ। अगर अगले 24 घंटों में तुझे कोई ऐसा सपना आए जो सामान्य ना लगे, जिसमें कोई देवी, प्रकाश, अग्नि या गहरा अंधकार दिखे, तो उसे नजरअंदाज मत करना। सुबह उठकर थोड़ी देर शांत बैठना और अपने भीतर की आवाज सुनना। वही आवाज तुझे अगला कदम बताएगी। मेरे बच्चे, माँ काली विनाश की नहीं, परिवर्तन की देवी है। जो पुराना है, जो सड़ चुका है, जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसका अंत होना ही है। डर मत, अंत के बाद ही नया आरंभ होता है। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन की बागडोर खुद संभाले, बिना भय, बिना संकोच। मैंने जो कहा वह चेतावनी नहीं, मार्गदर्शन है। जो समझ गया उसके लिए यह अमृत है, जो नहीं समझा उसके लिए यह केवल शब्द। चुनाव तेरे हाथ में है। माँ काली की दृष्टि अब तेरे ऊपर है। कर्म कर, डर छोड़ और विश्वास रख, बाकी सब वही संभाल लेंगी। मेरे बच्चे, अब जो शब्द आगे उतरेंगे वे केवल भविष्य की बात नहीं करेंगे, वे तेरे भीतर छिपी उस शक्ति को जगाने आए हैं जिसे तू अब तक भूलता आया है। तूने हमेशा बाहर सहारा ढूंढा, किसी इंसान में, किसी परिस्थिति में, किसी उम्मीद में,
लेकिन माँ काली का संदेश यह है कि असली सहारा तेरे भीतर ही है। जब बाहर सब डगमगाने लगता है, तब भीतर की ज्योति ही रास्ता दिखाती है। तूने जीवन में कई बार सोचा कि अब और नहीं सह सकता। हर बार लगा कि इससे बुरा क्या होगा, लेकिन हर बार तू खड़ा हुआ फिर चला। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह तेरी आत्मा की मजबूती का प्रमाण है। माँ काली कमजोरों के लिए नहीं, साहसियों के लिए प्रकट होती है, और तू उनसे कहीं अधिक साहसी है जितना तू खुद को समझता है। आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जिनमें तुझे अकेलापन महसूस होगा। लोग तुझे गलत समझेंगे, तेरे इरादों पर शक करेंगे, लेकिन याद रख, जब इंसान सही रास्ते पर चलता है तो शुरुआत में वह अकेला ही होता है। भीड़ हमेशा पीछे से आती है। जो आज हंस रहे हैं वही कल तेरी मिसाल देंगे। तेरे मन में कई सवाल उठेंगे। क्या यह सही है? क्या मैं गलती तो नहीं कर रहा? ऐसे समय में दूसरों की राय कम और अपनी अंतरात्मा की आवाज ज्यादा सुनना। अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती। अगर मन शांति दे रहा है तो समझ लेना माँ काली साथ है, और अगर बेचैनी बढ़ रही है तो ठहर जाना, जल्दबाजी मत करना। घर के किसी सदस्य के व्यवहार में बदलाव दिख सकता है। कोई चुप हो सकता है, कोई ज्यादा बोलने लगे। इसे संघर्ष का संकेत मत समझना, यह परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब ऊर्जा बदलती है तो रिश्तों की परतें भी हिलती हैं। धैर्य रखना, कठोर मत बनना, प्रेम से बात करना, लेकिन अपनी सीमा बनाए रखना। तेरे जीवन में एक ऐसा समय भी आएगा जब तुझे पुराने दिनों की याद सताएगी। लगेगा कि पहले सब ठीक था, अब क्यों नहीं? लेकिन यह भ्रम है। पहले भी तू संघर्ष में था, बस आज तू ज्यादा जागरूक है। जागरूकता ही असली बदलाव की शुरुआत है। अब तू दर्द को समझता है, इसीलिए वह ज्यादा गहरा लगता है। माँ काली ने यह भी संकेत दिया है कि तुझे अपने समय की कीमत समझनी होगी। जो लोग केवल समय बर्बाद करते हैं, उनसे दूरी बनाना जरूरी है। हर किसी के साथ बैठना, हर बात में शामिल होना, यह सब अब तुझे रोक रहा है। तेरा समय अमूल्य है, उसे वहीं लगाना जहां तेरा विकास हो, जहां तेरी आत्मा को सुकून मिले। अगले दिनों में तुझे किसी से सहायता मांगनी पड़ सकती है, इसे कमजोरी मत समझना। सहायता मांगना भी एक कला है। सही व्यक्ति से सही समय पर मांगी गई मदद तुझे वर्षों आगे बढ़ा सकती है, लेकिन गलत व्यक्ति के सामने दिल खोलना तुझे फिर पीछे खींच सकता है। विवेक से काम लेना। तेरे मन में कहीं ना कहीं यह डर भी है कि अगर सब बदल गया तो क्या मैं संभाल पाऊंगा? यह डर स्वाभाविक है। जब अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी जलती है तो आंखें चौंक जाती हैं, लेकिन कुछ ही देर में वही रोशनी सुकून देने लगती है। बदलाव भी ऐसा ही है। शुरुआत में असहज, बाद में वरदान। माँ काली यह भी कहती है कि तू अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत कर। अगर थकान है तो विश्राम कर। अगर मन भारी है तो खुद को दोष मत दे। हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी कभी रुकना भी आगे बढ़ने का ही हिस्सा होता है। खुद पर कठोर मत बन। तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो पहली नजर में छोटा लगेगा कि इसमें क्या रखा है, लेकिन वही अवसर आगे चलकर बड़ी राह खोलेगा। छोटे बीज से ही बड़ा वृक्ष बनता है। अहंकार में आकर किसी छोटे अवसर को ठुकराना मत। माँ काली ने संकेत दिया है कि विनम्रता इस समय तेरा सबसे बड़ा आभूषण है। जो तूने खोया है वह सब वापस आएगा, लेकिन उसी रूप में नहीं। कुछ चीजें अनुभव बनकर लौटेंगी, कुछ समझ बनकर, कुछ शक्ति बनकर। हर नुकसान तुझे खाली करने नहीं आया था, बल्कि भरने की तैयारी था।
अब वह भराव शुरू होने वाला है। तूने कई बार सोचा कि लोग तुझे क्यों नहीं समझते, लेकिन अब समझ कि हर कोई तेरी यात्रा का हिस्सा नहीं हो सकता। कुछ लोग केवल एक मोड़ तक साथ चलते हैं, उसके बाद रास्ते अलग हो जाते हैं। इसे विश्वासघात मत समझना, यह जीवन की प्रकृति है। आने वाले समय में अगर तुझे किसी माँ काली भय का नाश करती है, लेकिन पहले तुझे खड़ा होना सिखाती है। तेरे लिए यह समय अपने भीतर के बच्चे को फिर से जीवित करने का भी है, जो बिना कारण मुस्कुराता था, जो छोटी बातों में खुश हो जाता था। बहुत गंभीर हो गया है तू, जिम्मेदारियों ने तुझे बोझिल बना दिया है। थोड़ी हल्कापन भी जरूरी है। हंसगा प्रकृति के साथ समय बिता, यह भी साधना है। अगर किसी दिन अचानक मन करे कि सब छोड़कर कहीं चला जाए तो उस भावना को समझ, लेकिन उस पर तुरंत काम मत कर। यह मन का थकान से निकला हुआ भाव है। स्थिर होकर निर्णय लेना। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में पछतावा बन सकता है। माँ काली का अंतिम संकेत यह है कि तू अब पीड़ित नहीं, साधक है। जो तुझे मिला वह सजा नहीं थी, वह तैयारी थी। अब तू उस स्तर पर है जहाँ तुझे खुद उदाहरण बनना है। तेरी शांति, तेरा धैर्य, तेरी सच्चाई दूसरों को रास्ता दिखाएगी। याद रख, चमत्कार हमेशा बाहर नहीं होते। सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब इंसान भीतर से बदल जाता है, और वह बदलाव अब तेरे भीतर शुरू हो चुका है। भले ही तू अभी पूरी तरह समझ ना पाए, लेकिन समय के साथ सब स्पष्ट होगा। अब शांत रह, सांस ले और भरोसा रख। माँ काली की दृष्टि तेरे ऊपर है। जो होना है वह तेरे भले के लिए होगा। जो जाएगा वह जरूरी नहीं था, और जो आएगा वह तुझे उस जीवन की ओर ले जाएगा जिसके लिए तू वर्षों से तरस रहा है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर उठ रही हलचल को समझे। जो बेचैनी है, जो अनहा डर है, जो अचानक मन में उठता हुआ सन्नाटा है, यह सब किसी अनहोनी का संकेत नहीं, बल्कि परिवर्तन की पुकार है। जब आत्मा पुराने खोल को तोड़ने लगती है, तब मन घबरा जाता है। तू इसी दौर से गुजर रहा है। इसे अभिशाप मत समझ, यह वरदान की शुरुआत है। तूने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन सबसे ज्यादा तूने खुद को सहा है। अपने ही सवाल, अपने ही संदेह, अपने ही डर। कई बार तू जानता था कि क्या सही है, फिर भी परिस्थितियों के दबाव में गलत के साथ समझौता कर बैठा। माँ काली का संदेश साफ है। अब समझौते का समय समाप्त हो चुका है। अब जो होगा स्पष्ट होगा, या तो पूर्ण सत्य या फिर पूर्ण विदा। आने वाले समय में तुझे अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होगी, जैसे तू किसी तूफान के बीच खड़ा हो और चारों ओर शोर हो, लेकिन तेरे भीतर सन्नाटा हो। यही सन्नाटा तेरा कवच बनेगा। जब बाहर की बातें तुझे विचलित ना कर पाएं, तब समझ लेना कि तू सही मार्ग पर है। माँ काली वहीं प्रकट होती है जहाँ इंसान बाहरी शोर से ऊपर उठ जाता है। तेरे जीवन में जो लोग बार बार तुझे नीचा दिखाते रहे, तेरा आत्मविश्वास तोड़ते रहे, उनका प्रभाव अब धीरे धीरे समाप्त होगा। वे खुद ही दूर हो जाएंगे या उनके शब्द तुझे छूना बंद कर देंगे। यह बदलाव अचानक नहीं होगा, लेकिन स्थायी होगा। याद रख, जब तू खुद को सम्मान देना सीख लेता है, तब दुनिया का सम्मान अपने आप मिलने लगता है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती और हर मीठा बोलने वाला शुभचिंतक नहीं होता। अगले समय में तुझे लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानना होगा। जो कठिन समय में साथ खड़ा हो वही अपना है। जो केवल तेरी सफलता में पास आए उससे सावधान रहना। तेरे जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जब तुझे लगेगा कि अब सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। जिन बातों को तू वर्षों से समझ नहीं पा रहा था,
वे अचानक स्पष्ट हो जाएंगी। यह बुद्धि का जागरण है। उस समय भावनाओं में बहकर निर्णय मत लेना। शांत रहकर स्थिर मन से जो निर्णय लेगा वही तुझे आगे ले जाएगा। माँ काली ने यह भी संकेत दिया है कि तुझे अपनी वाणी की शक्ति को पहचानना होगा। जो तू बोलता है वह केवल शब्द नहीं, ऊर्जा है। नकारात्मक शब्द नकारात्मक परिणाम लाते हैं। अगर बार बार तू कहेगा कि मेरा जीवन दुखों से भरा है तो वही अनुभव बढ़ेगा। अब अपने शब्दों को बदल। कहना शुरू कर, मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। धीरे धीरे तेरी वास्तविकता भी बदलने लगेगी। तेरे भीतर जो क्रोध दबा है उसे समझ। क्रोध बुरा नहीं है, लेकिन जब वह भीतर जमा हो जाता है तो आत्मा को जला देता है। उसे सही दिशा दे। व्यायाम, ध्यान, लेखन या किसी रचनात्मक कार्य में उसे बहा दे। माँ काली उग्रता की देवी है, लेकिन उनकी उग्रता भी संतुलन में है। तुझे भी वही संतुलन सीखना होगा। कभी कभी तुझे लगेगा कि तू बहुत पीछे रह गया है, कि उम्र निकल गई, मौके हाथ से चले गए। यह मन का भ्रम है। आत्मा के लिए समय की कोई सीमा नहीं होती। जब भी तू जागता है वही सही समय होता है। माँ काली काल की अधिष्ठात्री है। उनके लिए देर सवेर कुछ नहीं होता। अब तुझे अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। बिना अनुशासन के शक्ति बिखर जाती है। समय पर उठना, समय पर भोजन, थोड़ी देर मौन, यह छोटी बातें तुझे भीतर से मजबूत बनाएंगी। कोई बड़ा व्रत या कठिन तपस्या जरूरी नहीं। निरंतरता ही सबसे बड़ी साधना है। तेरे जीवन में जो खालीपन है वह किसी चीज की कमी से नहीं, उद्देश्य की कमी से है। जब इंसान को पता होता है कि वह क्यों जी रहा है, तब कठिनाइयाँ भी अर्थपूर्ण लगने लगती हैं। अब तुझे अपना उद्देश्य खोजना है। यह किसी दिन अचानक नहीं मिलेगा, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा स्पष्ट होता जाएगा। माँ काली का एक गढ़ संदेश यह भी है कि तू दूसरों को बचाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर मत ले। हर किसी की अपनी यात्रा होती है। तू मार्ग दिखा सकता है, लेकिन चलना उन्हें खुद होगा। खुद को थका कर किसी को बदलने की कोशिश मत कर। पहले खुद को स्थिर कर, फिर तेरी उपस्थिति ही दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन जाएगी। अगर किसी दिन तू अकेलापन महसूस करे तो उसे कमजोरी मत समझ। अकेलापन आत्म मंथन का द्वार होता है।